धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट। अभी क्या है ना कि इन तीनों में जानते क्या है, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले अगर धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो इसका नाम ही बता रहा है धर्म, यानी जो धर्म से लिंक रहेगा, रिलीजन से लिंक रहेगा। अर्थशास्त्र यानी जो पैसे से लिंक रहेगा, मनी से। और बुद्धिस्ट जो आपको पता है भाई किससे, नॉन वायलेंस, अहिंसा। हाँ, तो देखिए यदि हम बात करें ना सोर्स की, सबसे पहले सोर्स की, तो जब हम सोर्स की बात करते हैं ना तो हमारे पास सबसे पहले जानते क्या आएगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है ना धर्मशास्त्र का सोर्स है। और ये अर्थशास्त्र क्या सोर्स है, कौटिल्य। और बुद्धिस्ट क्या है, गौतम बुद्ध स्वयं है। फिर हम बात करें अगर टाइम पीरियड की, तो सबसे पुराना क्या है, धर्मशास्त्र। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र, फिर उसके बाद बुद्धिस्ट। नहीं, पहले बुद्धिस्ट, इसके बाद अर्थशास्त्र आया था। हाँ, यहाँ पे गलती करेंगे लोग, पहले बुद्धिस्ट आएगा इसके बाद अर्थशास्त्र आएगा। हाँ, क्योंकि पहले बुद्धा आया था। फिर देखिए कोर एम क्या है, कोर एम क्या है, धर्मशास्त्र कोर एम ये है कि हम भाई अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, रिचुअल, जैसे दिवाली में लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे, रिचुअल करेंगे। हाँ, लेकिन ये बोलता है कौटिल्य, अरे भाई मेन जानते क्या क्या है, मेन एम क्या है, पैसा कमाना, पावर को बढ़ाना, पावर पावर को बोलते हैं, पावर को बढ़ाओ भाई, सब यही चीज़ है। लेकिन गौतम बुद्ध बोलते हैं अरे भाई ये पावर वगैरह क्या चीज़ है, वेलफेयर पॉलिसी को लॉन्च करो, सब में इक्वलिटी लाओ, ये है बेसिकली। फिर बात करते हैं रूलर की, तो मतलब कहाँ से उनको लेजिटिमेसी मिलती है, तो ये बोलता है धर्मशास्त्र कि अरे भाई ये जो अपना राज धर्म है ना, जो राजा जो है ना भगवान का रूप है, तो हमें उसकी बात को मानना है। कौटिल्य बोलता है अरे भाई लैंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, स्टेट को स्ट्रांग रखना है, इसलिए क्या है ना कि हमको जो है ना राजा की बात मानना पड़ जाए। गौतम बुद्ध बोलते हैं अरे कुछ नहीं है ये सब जो है ना, ये सब कुछ नहीं है, बात सिंपल सी है कि परोपकार की भावना लाओ और जो है ना मोरल कनेक्ट लाओ, मोरल कंडक्ट, हाँ सबका भला करो, ये सब लाइन जस्टिस। धर्मशास्त्र बोलता है कि ये देखियो क्या है ना कि ये जो रिलीजन है ना, कास्ट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन ये बोलता है कौटिल्य, ये अरे भाई ये रिलीजन कास्ट को ये सबको नीचे रखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, सबसे पहली बात ये ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये सेकुलर था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कौटिल्य और मैकियावेली का कंपेरिजन किया जाता है, क्योंकि मैकियावेली भी सेकुलर था। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, देखिए सेकुलर होना अच्छी चीज़ है। हाँ, कंपैशन की बात करता है ये कि है ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, सब में क्वालिटी लाया जाए, है ना। स्टेट के बारे में क्या बोलता है, किंग जो है ना धर्म को अपहोल्ड करता है, तो इसलिए किंग की बात को मानना है। और वो बोलता है नहीं भाई ये किंग मेरा क्या चीज़ है, अल्टीमेट क्या है, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि स्टेट के पास पावर रहे, पैसा रहे, सब कुछ रहे। ध्यान रखना, ब्यूरोक्रेसी। गौतम बुद्ध बोलते हैं ये सब क्या पावर है, क्या क्या कास्ट है, सब बेकार है, बात सिंपल सी है, वेलफेयर पॉलिसी, लोगों का भला करो, इथिकल कंडक्ट को फॉलो करो, बस हो गया। इकोनॉमी की बात करें तो बोलते हैं भाई टैक्स लगाओ, जो प्रजा है उस पर टैक्स लगाओ, वहीं से पैसा आएगा। कौटिल्य भी बोलता है कि नहीं भाई टैक्स ज़रूरी है भाई, तभी तो भाई स्टेट के पास पावर होगा और अपना और जो है ना समाज बढ़ाएगा अपना। गौतम बुद्ध बोलते हैं नहीं भाई टैक्स ठीक है, पर टैक्स इतना भी मत बढ़ाओ, वेलफेयर के लिए टैक्स लगाओ जितना ज़रूरत हो, पैसा के पीछे ज़्यादा मत भागो, मोक्ष के पे बचो, मोक्ष के पीछे। वार की बात करें तो ये बोलता है कि भाई वार तो होना तय है, धर्मशास्त्र बोलते हैं वार होना तय है भाई, वार होगा। कौटिल्य बोलता है वार करना है, लेकिन क्या है ना कि डिप्लोमेसी फॉलो करना है, अलायंस बनाओ भाई, जो लोग हमको सपोर्ट करने वाले हैं, लाइक माइंडेड ना, जैसे रसिया इंडिया हो गया है, चाइना पाकिस्तान हो गया, सब अलायंस बनाओ, अपने पास रखो लोगों को। हाँ, नाटो देख लीजिए। गौतम बुद्ध बोलता है अरे भाई ये बैलेंस वगैरह से क्या काम पड़ेगा, है बैलेंस वगैरह सब हटाओ, बैलेंस नहीं करना है, नॉन बैलेंस करना है, पीसफुल रहना है। हाँ, तभी तो गांधी जी इंस्पायर थे इससे।
गौतम बुद्धा से। फिर कास्ट सिस्टम के बारे में क्या बोलता है? वो बोलता है कास्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है लाइफ में। धर्मशास्त्र बोलता है कास्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। कौटिल्य बोलते हैं अरे भाई कास्ट सिस्टम ठीक है, लेकिन कास्ट सिस्टम जो है ना स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, यानी स्टेट के नीचे रखो कास्ट सिस्टम को। हाँ, जब कास्ट सिस्टम स्टेट के खिलाफ जाए तो उसको हटा दो, बात सिंपल सी है। ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध के, अरे भाई ये क्या है कास्ट सिस्टम, सीधे हटाओ, इगलिटेरियन सोसाइटी लाओ, इगलिटेरियन जहाँ सब में इक्वालिटी लाओ। हाँ, चाहे लोअर क्लास हो चाहे अपर क्लास हो। और यही रीज़न है कि B.R. अम्बेडकर जो है ना इससे बाद में इंस्पायर हो गए थे और बाद में उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। एथिकल फाउंडेशन क्या है? वो बोलता है ड्यूटी पे फोकस करो भाई, अपना कर्म करो, रिजल्ट पे ध्यान न दो। तुम पढ़ाई करते रहो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, धर्मशास्त्र बोलता है। कौटिल्य बोलता है नहीं भाई, रिजल्ट भी मैटर करता है। पता चला कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, हम जीत ही नहीं रहे युद्ध, क्या मतलब है? तो ऐसा नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये जो बुद्धिस्ट है ना ये इससे मैच कर रहा है, इससे धर्मशास्त्र से। यही एक पॉइंट है, आई रिपीट, यही एक पॉइंट है जहाँ पे धर्मशास्त्र का बुद्धिस्ट का मेल होता है, बाकी सब अपोजिट है। ये चीज़ तो ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर मेथोडोलॉजी, धर्मशास्त्र बोलता है भाई नॉर्मेटिव अप्रोच फॉलो करो। नॉर्मेटिव मतलब जो है कि हाँ मतलब मोरल है ना, नॉर्म्स वगैरह। अर्थशास्त्र बोलता है अरे भाई नॉर्मेटिव से काम चीज़ प्रैग्मेटिक रहो, रियलिस्टिक रहो। हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि जब कौटिल्य है ना वो रियलिस्टिक थिंकर था। और ये जो बोलता है बुद्धिस्ट ना, ये बोलता है अरे भाई नैरेटिव्स लाओ, लोगों से बातचीत करो, उनकी समस्या सुनो, उनको समझाओ, ये फॉलो करो। एग्जाम्पल देख लीजिए, मनुस्मृति है, इसमें अर्थशास्त्र है, इसमें जो है ना गौतम बुद्ध का, इसमें देख लीजिए जटाका स्टोरी है। कौन कौन से थिंकर है तो इसमें जो है ना मनु है, उसमें कौटिल्य है, उसमें सिद्धार्थ गौतम है, बाद में अशोका भी आ गए थे। क्रिटिसिज्म क्या है भाई? क्रिटिसिज्म जानते क्या है? मनु का और धर्मशास्त्र का यही है, ये कास्ट सिस्टम को, पेट्रियार्कल माइंडसेट को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है और बाद में जला भी दिए थे, बोले हटाओ ये पूरा सिस्टम ख़राब किए हैं। हाँ, अर्थशास्त्र बोलते हैं भाई जानते हो क्या है, कोई भी चीज़ हो स्टेट की पावर कम नहीं होनी चाहिए, बात सिंपल सी है, स्टेट की पावर कम नहीं होनी चाहिए। और जानते कई बोलता है भाई कि है ना स्टेट को क्रूएल भी होना चाहिए, जो स्टेट के खिलाफ जो उसको मार दो, यानी इमोरल भी है ये। और ये वार को जस्टिफाई करते हैं, बोलते हैं वार ज़रूरी है भाई अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, तभी तो गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। गौतम बुद्ध बोलते हैं भाई क्या है कास्ट सिस्टम, क्या है वार, क्या है, शांति से जियो ना। आइडियलिज्म की बात करता है, जो कि प्लेटो भी यही बात करता है, इसलिए गांधी जी इंस्पायर थे। रेलेवेंसी क्या है कि भाई अपना सोसाइटी है ना अभी भी कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्या है, लेडन है। तो क्या है यहाँ पे जो है ना धर्मशास्त्र जो है ना यूजफुल है उसको समझने के लिए। अर्थशास्त्र में देख लीजिए आज के टाइम पे भाई पावर ही सबसे सुप्रीम है। देख लीजिए यूएसए के पास पावर है, चाइना के पास पावर है, ब्यूरोक्रेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये सब अर्थशास्त्र में तो लिखा है, ये सब जरूरी है। देखिए गौतम बुद्ध का देखिए वो भी सही है भाई, वेलफेयर स्टेट के बाद जो हम बात कर रहे हैं है ना, जो बड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च किया, मनरेगा स्कीम है ना, महिलाओं के लिए जो स्कीम है, ये सब क्या है, ये सब गौतम बुद्ध तो बोलते हैं एथिकल सोसाइटी जो बात कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ना अल्टीमेट क्या है ना कि इनमें जो सिमिलरिटी है, जो डिफरेंसेज है, आप देख लीजिए है ना। यहाँ देख अगर हम एक बार में बताओ ना तो जानते एक बार में क्या है, एक बार में ये है कि धर्मशास्त्र ड्यूटी पे फोकस कर रहा है, अर्थशास्त्र पावर फोकस कर रहा है, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कंपैशन फोकस कर रहा है। अगर मैं इसको समराइज करूँ शॉर्ट में तो यही है इसका मतलब। और तीनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, मैं बता दूँ तीनों का अपना अपना क्या है, एक इम्पोर्टेंस है, यही है।